अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या उन्नति प्रेग्नेंट है? तो मुझे तेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। तुझे उन्नति ने कहा ना इसे बोलने के लिए, है ना? आई कांट बिलीव उसकी कोई ट्रिक काम नहीं कर रही, इसलिए प्रेगनेंसी का बहाना बना के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। ये क्या बोल रहा है तू ध्रुव? चुप हो जा। मैं वही थी जब डॉक्टर ने उन्नति का चेकअप किया। और डॉक्टर असली था ना? ऑफ कोर्स असली था। अब क्या उनके डिग्री उनके क्लिनिक का पता भी चाहिए तुझे? कैसे हो सकता है? ऐसी कैसे हो सकता है? मतलब शादी के बाद बच्चा ही होता है और तूने कोई अनोखा काम थोड़ी ना किया है ध्रुव। और वैसे भी जब तक उन्नति के कारनामे सबके सामने नहीं आए थे और तू ही गुड़ पे मक्खी की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता था, और क्या पता बंद कमरे में उसको अपने हाथ से खाना भी खिलाता हो। देख ध्रुव। ताजे प्लीज, अब प्लीज पुरानी बातें करना बंद करेंगे? अब फिर से याद दिला रहे हो मुझे उस शादी के नाम के हादसे का जिसे मैं भुलाना चाहता हूं। अब क्या फायदा है? तेरे हादसे का नतीजा तो अब हम सबके सामने आ चुका है। अब उस उन्नति नाम की आफत को हम सबको फिर से सर पे बिठाना पड़ेगा। उन्नति ने ध्रुव को जितना परेशान किया है उससे तो यही लगता है कि अगर वो इस घर में ना आए तो अच्छा है। तो चाचा जी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मत लेके आइए ना उसे घर में। फिर बस करो तुम सब लोग। इस घर में आने वाले नए मेहमान का स्वागत इस तरह करोगे तुम लोग? और सुमन, इस घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हम दोनों दादी बनने वाले हैं सुमन। और रीत और स्मिता बुआ। जाओ, सबका मुंह मीठा कर जाओ, जाना। मम्मी सही कह रही है ध्रुव। मैं भी पहले घबरा रही, पर अब सोच के लग रहा है कि ये तो इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ। ठीक है, जिसे जो करना है करो, मनाओ खुशियां, पर मैं लड्डू बांटूंगा, इस बात की उम्मीद मत रखना। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। वैसे भी तुझे ये सब कैसे पता चला? मैं क्या कर रही है बेटा? अभी तूने ही कहा था ना कि डॉक्टर चेक करने आई थी उन्नति को, तो इसका मतलब तू सूर्यवंशी हाउस में गई थी ना? पर ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी रे। तुम वहां किस काम से गई थी? कैसे बताऊं इन्हें कि मैं तो वहां राघव को साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स देने गई थी। कहीं तू और राघव भी तो हमें कोई गुड नहीं न्यूज़? चाची, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स रह गए थे, मैं बस वही लेने गई थी। शादी के बाद जितना पास उन्नति और ध्रुव आए, उतना ही दूर मैं और राघव रहे हैं एक दूसरे से। अच्छा हुआ मैंने मेरे और राघव की डिवोर्स की बात सबसे छुपा ली। मम्मी को ये पता नहीं चलने दे सकती मैं। दीदू छोड़ मुझे, दीदू। मम्मी, मैं जानता हूं आप लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हो, मुझे उस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ध्रुव, मेरी बात तो सुन बेटा। उस कमरे को तो देख, ये तेरा और उन्नति का कमरा है। बेटा, इस कमरे में तूने और उन्नति ने बहुत सारे प्यार भरे पल बिताए थे। और आज उन्नति के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो सही प्यार की निशानी है ध्रुव। एक ध्रुव, उन्नति को लेके तेरे दिल में जो भी नफरत, जो भी गुस्सा है, वो आज है, पर शायद वो कल ना रहे बेटा। पर बेटा, तेरा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, उसे तो तुझे प्यार से ही अपनाना है ना, आज भी और कल भी। इसलिए बोल रही हूँ ध्रुव,
उन्नति को वापस ले आ इस घर में। मम्मी आप दादी बनने वाली हो, मैं आपकी खुशी समझ सकता हूं, पर मैं उन्नति को अपनी जिंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे को उन दो लोगों की जिंदगी में कैसे आने दूं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं करते। एक बच्चे को कैसे माँ बाप का प्यार ना, पर जब दो लोगों में ही प्यार नहीं है तो वो बच्चे को क्या प्यार दे पाएंगे। लड़की इतनी सेल्फिश है कि उसे अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं दिखता, और उस बच्चे को भी अपने मकसद के लिए यूज करेगी मम्मी। और हमारे रिश्ते की नींव ना एक झूठ पे बनी है, और जो भी रिश्ता झूठ पर बनता है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। तो उस बच्चे के बाप के होते हुए उस अनाथों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। क्या सोचा तूने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में? नहीं मम्मी, मेरा प्लान बेटर है। मैं इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं आने दूंगा। ध्रुव, बकवास बंद कर अपनी और खत्म कर अपनी इस नफरत को। अब क्या किसी की जिंदगी छीनेगा तू? किसने दिया तुझे ये हक? जीवन देने का हक था तुझे, लेकिन उसे छीनने का नहीं है, और वो भी उसकी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। उसे छोड़ना तो दूर, तू उसे इस दुनिया में आने भी नहीं देना चाहता। ध्रुव, तू होता कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाला? प्यार छोड़, जरा सी इंसानियत बची है तेरे दिल में या नहीं? अरे नहीं बची है। सुन्नति के धोखों ने मुझे मार दिया अंदर से। वो ध्रुव, उसके अंदर का सारा प्यार खत्म कर दिया उस लड़की ने। एक बार जबरदस्ती पति बन चुका हूं, अब मुझे बाप बनने पर मजबूर मत करो। मुझे उन्नति से बच्चा नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, डिवोर्स। घंटे में मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगे, मेरी गारंटी वाली बीवी बनने। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो। उन्नति प्रेग्नेंट है मिस्टर राघव, लड्डू बंटवाइए, आपकी बहन माँ बनने वाली है। इस सबको खत्म करना होगा। राघव, हमें मिलना चाहिए। ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।